आप बड़े ही कुशल व्यक्तित्वशाली हैं, चाहे कर्मचारी के रूप में हो, आप मास्टर की हैं, चाहे जिस विभाग से चाहे जो जानकारी देनी हो, भैया जो है इतने जो है बढ़िया जानकारी रखते हैं कि हर विभाग की जानकारी वो बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हो। हमारे बीच में मंचासीन बड़े बुजुर्ग बूथ अध्यक्ष आदरणीय श्री राम इकबाल ईसाई और मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, या जिनको मैं नहीं देख जान पा रहा हूं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख से लेकर के सभी पदाधिकारी या कार्यकर्ता बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित समस्त समाज शक्तियों सहित सभी परिवारजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि हमारे आज के नोडल अधिकारी आदरणीय सहायक विकास अधिकारी कॉर्पोरेटर साहब, यह सभी विभाग के अधिकारियों सहित कर्मचारियों सहित सुनने के लिए आप इतने भय और बड़े ही सहनशीलता से बैठे हुए हैं। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को उनकी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए प्रशासन चलागांव की ओर आज हमारे सम्मानित अधिकारी हमारे बीच में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं इस ग्राम पंचायत की प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती मंजू जी का, जिनके पतिदेव आदरणीय श्री राम सुख जी द्वारा दिव्य कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है, वो अभिनंदन के पात्र है कि आप अपने जिनके आशीर्वचन से, जिनके कृपा से आप इस गांव के प्रदेश अध्यक्ष पति बने हैं, उनके सम्मान में आप बड़ा अच्छा व्यवस्था किया है। इससे सब लोग प्रभावित हैं। हमारे बीच में मंचा सिंह राजपुर के प्रधान आदरणीय हमारे अनुज अंतिम सिंह भैया और पूर्व प्रधान इसी ग्राम पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल पांडे जी, या हमारे सम्मानित आदरणीय पिता के बुजुर्ग जिनका मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ और मंचा सिंह है, सब आदरणीय और बंदरी हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। सरकार जिन कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है उसकी जानकारी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वंचित हैं, जो जिनका लाभ उनको नहीं मिल रहा है, उन्हें भी उस कल्याणकारी योजना का लाभ मिले, इसलिए हमारे समस्त अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं और आपको बताना चाहते हैं कि वो कल्याणकारी योजनाएं कैसे आपको मिलेंगी। इस ग्राम पंचायत के प्रधान हमारे अनुज, और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े मधुर स्वभाव के व्यक्ति हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं आदरणीय प्रवीण जी, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं, मातृ शक्तियां हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। आज उत्तराखंड से आदरणीय अजय जी हैं, प्रियमन से आदरणीय उमेश जी हैं, उज्जैन से आदरणीय विपुल भैया हैं, मेरे साथ रहते लोगों के नाम की जानकारी हुई है। स्वास्थ्य विभाग से आदरणीय डॉक्टर साहब हैं और कृषि विभाग से आदरणीय श्री प्रेमचंद जी है और आदरणीय पश्चिमी शिक्षा अधिकारी महोदय हमारे बीच में मौजूद है और जल जीवन मिशन से भैया जी हैं, उनके सहयोग में मिश्रा जी हैं। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिनको आपने अपना आशीर्वचन
दिल्ली की कुर्सी पर बैठाया है, उनके मन में एक भावना है, उनके मन में एक सोच है। वो ये चाहते हैं कि बड़े लोग अगर छूट गए हैं या उन्हें नहीं मिला है तो उनकी जरूरत पहले से पूरी है। सरदार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करते हुए कहना चाहता हूँ, उन्होंने एक सपना देखा था, उन्होंने ये सपना देखा था कि हर गरीब का घर हो। बड़ा प्रसन्नचित्त होता है जब गरीब के पास घर होता है। हर गरीब का घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यदि कोई गरीब घर के व्यवस्था से, घर की योजना से छूट गया है तो आप निराश मत होइए, आप चिंतित मत होइए। आपके ग्राम पंचायत के ऐसे ग्राम विकास अधिकारी हैं जिनका इतना बढ़िया स्वभाव है, इतने मधुर भाषी है, मधुर वचन है और शरीर कठोर वचन है तीर, समन्वय से समझे सारे सकल शरीर। ऐसे आदमी इस ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी आदरणीय श्री संगम लाल जी, भारत विकसित संकल्प यात्रा जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्लियर किया है, इसमें उनकी गारंटी है। उन्होंने गारंटी दिया है कि युवाओं को लाभ, मातृशक्तियों को लाभ, किसानों को लाभ, जन जन को लाभ पहुंचाने के लिए ये गारंटी की गाड़ी गाँव प्रशासन जला गाँव की ओर चल रहे हैं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि अगर आप घर से वंचित हैं तो आने वाले कुछ ही समय में जल्द ही हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री की उस व्यवस्था को खोल देंगे, उस साइड को खोल देंगे जिससे हमारे समाज के निचले स्तर पर रहने वाले व्यक्ति जो घर से वंचित है, जिनको नहीं मिल पाया है, जो उस योजना से छूट गए हैं, आदरणीय प्रधान श्री राम जी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मातृशक्ति आदरणीय श्रीमती मंजू देवी जी, या उनको गवर्न करने का काम, सेक्रेट करने का काम आदरणीय श्री ग्राम विकास अधिकारी भैया जी, ऐसा नाम है कि गंगा जमुना सरस्वती जहाँ तीनों का संगम हो, ऐसे आदरणीय संगम लाल जी जिनसे मिलकर के प्रधान जी के सहयोग से आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यदि कोई वंचित है वो वंचित नहीं रहेगा। हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर गरीब का घर हो, हर घर में शौचालय हो। आदरणीय भैया ने ये बताया कि ढेर मीटिंग चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत आप खुले में शौच करने के लिए न जाए, इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपको स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत घर में शौचालय बनाने के लिए 2 किस्तों में 12,000 रुपए देने का संकल्प लिए हैं। यही है भारत संकल्प यात्रा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो वंचित लोग हैं, जो छूटे लोग हैं, जो समाज के सबसे निचले स्तर पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, उनके व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास के लिए हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अंत्योदय योजना चलाई है। सरदार पंडित बिहारी वाजपेयी जी जो सरदार दीनदयाल उपाध्याय जी के नक्शे कदम पर चल करके स्वामी चतुर्भुज योजना चलाया, परमाणु परीक्षण किया और अंत्योदय अन्न योजना चला करके गरीब लोगों को उनके भरण पोषण का काम किया। उसी क्रम में हमारे आज यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं। इनको गरीब अंत्योदय अन्न योजना से छूटा हो तो छूटा नहीं रहेगा, ये आपका हक हुकूक है। इसीलिए हमारे सम्मानित अधिकारीगण हम सबके बीच में उपस्थित होकर के ये बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से अंत्योदय योजना, किस तरीके से राशन कार्ड आपको मिलेगा। कोई भी आदमी राशन कार्ड से वंचित नहीं रहेगा। वो चाहते हैं, हमारे भैया जो है यूनियन से विपुल जी है, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो हक हुकूक रखते हैं वो मातृशक्तियों के आंखों में धुआं लगे, उनको तकलीफ न हो, इसलिए उज्ज्वला योजना
कर्ज ले, ये कतई यशस्वी प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो उसका हक हुकूक रखता है वो इन योजनाओं से, वो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से, वो यशस्वी प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। हर किसान को किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए, और वो इसलिए मिलनी चाहिए कि वो उसका हक है, ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री चाहते हैं। हमारे आदरणीय श्री प्रेमचंद्र भैया जी शर्मा जी जो सहायक विकास अधिकारी हैं, किसी कारण से आपका बंद हो गया हो, किसी कारण से आपका नहीं आ रहा हो, किसी कारण से आप छूट गए हो, रजिस्ट्रेशन न कराए हो, तो आप इनसे मिल करके इनके ऑफिस में जा करके भैया आदरणीय भैया अध्यक्ष जी राम सुख जी या भैया आदरणीय श्री संगम लाल जी से संपर्क करके इस व्यवस्था को भी आप पूरा कर सकते हैं। अभी जल जीवन मिशन निगम से हमारे हर घर नल जल से व्यवस्था के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने योजना चलाई है, और ये योजना अमल रूप से चल भी रही है। वो चाहते हैं कि कोई भी वृद्धा, कोई भी दिव्यांग, कोई भी निराश्रित विधवा जिनको यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 300 रुपए से बढ़ा करके 1000 रुपए कर दिया है, कोई वंचित न रहने पाए। वो चाहते हैं कि अब कोई वंचित रह जाता है जो हक हुकूक रखता है, तो समझ लीजिए कि सरकार की मंशा पूरी नहीं हुई। सरकार की मंशा पूरी हो, इसलिए प्रशासन चला गांव की ओर हमारे सम्मानित अधिकारियों को आपके घर तक भेजा है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने वहाँ खुद चल करके आपको पानी पिलाने के लिए आया है। वो चाहते हैं कि हक हुकूक रखने वाला व्यक्ति, हमारा बुजुर्ग वो पा रहा है 1000 रुपए की ऋण, हमारा जो है वो दिव्यांग जो उसका हक हुकूक रखता है उसको 1000 रुपए मिल रहा है कि नहीं, वो निराश्रित विधवा जिसको जो है 1000 रुपए मिलना चाहिए मिल रहा है कि नहीं, इस बात के लिए प्रशासन को गांव की तरफ भेजा है। सम्मानित जनों से मैं कहना चाहता हूँ, अपने परिवारी जनों से कहना चाहता हूँ कि ये आपका हक हुकूक है, इसको आपको मिलना ही चाहिए। हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री ने हम सबके लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई, नए संसद भवन का निर्माण किया, श्री राम मंदिर का निर्माण किया, महाकाली रोड का निर्माण किया, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नोएडा में जेवर का एयरपोर्ट बनवाया। वो सब हम सबके लिए, हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। रेलवे हो, एयरवे हो, रोडवे हो, वाटर में हो, कहीं से किसी भी प्रकार का विकास सतत चलने से कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। वो आप सबकी बदौलत है, आप सबकी देन, आप सबकी वजह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि सत्यमेव जयते, पौधे में भी परमात्मा होते हैं। आप मात्र शक्तियों के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने 128वां संविधान संशोधन करके संसद में और पार्लियामेंट विधानसभा में जाने के लिए आपको 33% का आरक्षण दे दिया है। बधाई के पात्र हैं जो है यशस्वी प्रधानमंत्री जी। नारी तू नारायणी यत्नारस्व पूज्यते वंदे तत्देवता, ऐसी सोच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की है। हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियों को यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है आने वाले समय में मैं 2 करोड़ मात्र शक्तियों को, दीदियों को लखपति बनाऊंगा। उन्होंने कहा है कि हम अपने परिवारी जनों को घर पर सोलर पैनल 1 करोड़ सोलर पैनल से शुरुआत करेंगे अपने परिवारी जनों को देने के लिए। अब आप इस खंड में बहुत देर से हमारे सम्मानित अधिकारी करों की उनके जो विभाग के जो है योजनाएं हैं वो अपना बताए, कैसे मिले ये बताए, कैसे आप पाएंगे ये बताए। इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया है कि भाई अपने मन में एक लक्ष्य लिए, अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपना प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। यह नवयुग है, नव भारत है, हम खुद लिखेंगे अपनी तस्वीर, हम बदल रहे हैं तस्वीर। उनका कहना है कि हम भारत की तस्वीर को बदल करके
विश्व स्तर पर जो है विकसित राष्ट्रों में ला करके खड़ा कर देंगे। इसीलिए भारत विश्व की संकल्प यात्रा चल रही है। वो चाहते हैं, उनकी गारंटी है और गारंटी पूरी होने की गारंटी है कि वंशवाद से मुक्ति होगी, भाई भतीजेवाद से मुक्ति होगी, महंगाई से मुक्ति होगी, भ्रष्टाचार से मुक्ति होगी, कुशासन से मुक्ति होगी, देश की सुरक्षा होगी, जन जन की सुरक्षा होगी, रहने को घर होगा, खाने को अन्न होगा, बीमार की दवाई होगी, शिक्षा में सुधार होगा, युवाओं का रोजगार होगा, प्रगतिशील भारत होगा, समृद्धशाली भारत होगा, विकासशील भारत होगा, स्वावलंबी भारत होगा। किसान के सम्मान के लिए, नारी के सम्मान के लिए, स्वराज की राजनीति के लिए, सुशासन की राजनीति के लिए, विकास की राजनीति के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, विविधता में एकता के लिए गारंटी है। और मोदी की 100% गारंटी है, वो भी गारंटी पूरी होने की गारंटी। ये आपके बदौलत आपके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है और वो आपके लिए ऐसा कर भी रहे, हम सब के लिए ऐसा कर भी रहे। इसी के साथ मैं और ना कह करके, क्योंकि हमारे सम्मानित परिवारजन बहुत देर से ये हमारे सम्मानित अधिकारी गणों पर सुन रहे हैं, मैं इतना कहूँगा कि सुनो गौर से तो सुनाने की काबिल, सुनो गौर से तो सुनाने के साथ काबिल, कहानी सुनाने का जी चाहता है। नहीं हूँ किसी का हकीला विरोधी, किसी का खरीदा हुआ भी नहीं हूँ, बंदी किसी बात की नहीं होगा, जहाँ जो सक्षम है मगर संतुलन में किसी की परिस्थिति, जहाँ चोट खाई हुई देखता हूँ, कफन में वहाँ लाल चीजें छिपकर कहानी सुनाने का जी चाहता है। धन्यवाद करता हूँ मैं इस्लाम के अध्ययन अध्यक्ष और प्रधानमंत्री आदरणीय रामसुख भैया का और ग्राम विकास अधिकारी आदरणीय संगम लाल जी का, जिन्होंने जहाँ भी अपना उनका उद्धार रहा वहाँ संगम ही रहा। इसके लिए वो हम बधाई के पात्र हैं। और सम्मानित अधिकारियों का जो हमारे स्वास्थ्य विभाग से हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी विभाग से हैं, हमारे आदरणीय आज के नोडल अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी नोडल सर जो है सर, सारे दीदियों और कर्मचारियों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, सम्मानित मातृशक्तियों और परिवारजन को हृदय से प्रणाम करते हुए, धरती को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।